हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई प्रैश। सो आज हम लोग चालू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th। और इससे पहले मैं पॉलिनोमियल पढ़ा चुका हूं और उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या हैं। पर इसमें इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में डीपली पढ़ेंगे और इसके कैसे मतलब इनको कैसे फैक्टराइज किया जाए, कैसे इनके जीरोज निकाला जाए, उसके 2-3 मेथड भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज तो ये लेक्चर होगा पूरी तरह इसके डेफिनेशंस पर, है ना। और उसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा इसके कि कैसे हम लोग पता करेंगे कोई भी इक्वेशंस जो है वो क्वाड्रेटिक है भी कि नहीं है ना। और फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने पहले स्कूल में पढ़ रखा होगा, पर फिर भी इसको आपको पढ़ने के बाद बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए और मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड हो। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसका डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और एक होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे एक इसकी आप जनरल इक्वेशन तो जानते ही होंगे। जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है इसकी जनरल। अब ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट जब मैं इक्वल्स टू 0 कर दूंगा इसी चीज को, तब ये बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन सबसे पहले जानते हैं। तो मैं यहां पे डेफिनेशन पहले लिखता हूं, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form ax² + bx + c equals to 0 where a b c, मतलब ये जो कॉन्स्टेंट्स है ना इनके साथ लगे हुए हैं a b c, where a b c are real numbers and a is not equals to 0। अब a is not equals to 0 ये मैंने आपको उसमें भी बताया हुआ था जब मैं आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था, और इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। a is not equals to 0 इसलिए क्योंकि अगर जैसे a 0 हो जाता है तब तो ये ax जो x² है ये तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। a 0 हुआ तो ये भी खत्म, तो ये bx + c बन जाएगा जो कि एक लीनियर हो जाएगा, है ना। तो क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, जिसकी डिग्री मिनिमम नहीं, उसकी डिग्री 2 ही होनी चाहिए, और 2 डिग्री होने के लिए x² का प्रेजेंस बिल्कुल नेसेसरी है, इसीलिए a is not equals to 0। अगर आप एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक और डेफिनेशन दी है। उसमें लिखा हुआ है एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px is equals to 0 where px is a polynomial of degree 2। मतलब px की जो डिग्री होनी चाहिए, मतलब px is equals to 0 क्वाड्रेटिक होगा, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। और उसकी जो मतलब उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर देखा जाए, मतलब अगर आप देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 3-4 तरह की होती हैं। जैसे कि मैं अगर लिखूं यहाँ पे 7x² + 2x + 3 इज इक्वल्स टू 0, एक हो गया 2 - 3x² + 7x इक्वल्स टू 0, और 8 + 9x + 7x² इक्वल्स टू 0। ये तीनों ही क्वाड्रेटिक है, पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? बिल्कुल नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये वाला। मैं अगर इसको हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c, यानी कि जो x² जिसकी डिग्री बड़ी, मतलब जो जिसकी डिग्री 2 है वो वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर x वाले को लिखा जाएगा, फिर c वाले को लिखा जाएगा और इक्वल्स टू 0 कर दिया जाएगा। वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। तो जैसे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, इनमें से कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये वाला आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो ये सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म, सो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा यहाँ पे होगा ax² + bx + c इक्वल्स टू 0, एंड एक कंडीशन और है a is not equals to 0। बस इतना सा है, ठीक है। तो इसी पे आपका बाकी के क्वेश्चंस जो हैं बनने लगेंगे। एग्जांपल नंबर 1 अगर आप जाके देखें
तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। सो एग्जाम्पल 1 में क्या दिया हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। दो सिचुएशंस दिए हैं, इनको हमको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, ठीक है, और उसमें ऑब्वियस सी बात है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें दिया हुआ है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। तो दोनों के पास टोटल कितने हैं, 45 मार्बल्स हैं, ठीक है, 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, तो दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल नाउ दे हैव इज 124, ठीक है। तो अब उसके उन दोनों के पास जो मार्बल्स हैं उन दोनों के अगर प्रोडक्ट किया जाए तो वो 124 बना रहा है। यानी कि जैसे मान लो इसके पास x था, क्या नाम है, जॉन के पास, और जीवंती के पास y था, तो x प्लस y हो गया 45, और जब दोनों ने खो दिए x माइनस 5 और y माइनस 5, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो था वो कितना आ रहा था आपका 124। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आपको पता चल रहा हो कि नहीं, क्योंकि इसमें देखिए आपका जो y है वो आ रहा है, और हम लोगों को क्या चाहिए होता है, सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए वो x में होनी चाहिए और उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। तो अब इसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको क्या कुछ नहीं करना है, y इज इक्वल्स टू 45 माइनस एक्स लिखना है, इसके थ्रू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब मैं इसमें इसकी वैल्यू डाल दूंगा, तो क्या होगा x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 45 माइनस एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 124। अब इसको थोड़ा और आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 124। तो जब इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो इसको ओपन करके देखते हैं, तो होगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 200 माइनस 5x, सॉरी माइनस माइनस प्लस 5x, ओके, इक्वल्स टू 124। अब क्या करना है, इन सबको उधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 45, तो ये हो जाएगा 45x, वो भी माइनस का, ठीक है, और ये वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे प्लस 324 आई थिंक, ये अगर वहाँ पे जाता है तो इसको हम लोग लिख देंगे 324, ओके। और यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है तो उस तरफ 0 लिख देंगे। तो क्या अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री जो है 2 है। और मैं फिर पूछूंगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो सबसे आगे है, फिर उसके बाद एक्स वाला है, और उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, प्लस कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, मतलब जैसे आगे चल के आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, तो उसमें लिखा हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the total number of production in a day. On a particular day, the cost of production was 750. तो देखो जो कॉस्ट होती थी प्रोडक्ट की, मान लो अगर वो रोज x बनाते थे, ठीक है, तो उनके मतलब x उनके टॉयज थे, x नंबर में है, ठीक है, सेकंड पार्ट है ये, x नंबर के टॉय बनाते थे, जैसे कि मान लो 20 25 कितने भी, ठीक है, तो फिर उनका प्राइस उसी के हिसाब से होता था, जितने नंबर के वो जितने ज़्यादा वो टॉयज बनाएंगे। तो जैसे उनने x बनाए तो उनका जो प्राइस होता था वो होता था 55 माइनस एक्स, मतलब जितना प्राइस था 55 में से उसको माइनस कर देते थे और उतना उसका प्राइस हो जाता था। अब जो उस दिन टोटल कॉस्ट था उनका प्रोडक्शन का वो था 750। तो अब इसमें मैं इसका मल्टीप्लाई क्यों करूँगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट, यही तो उनका टोटल कॉस्ट होगा, है ना, जितने खिलौने बनाए और उसका मल्टीप्लाई उनके कॉस्ट से कर दिया। तो यही चीज आपका कितना आने वाला है, 750 रुपए। अब आप देखिए, तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ टॉयज बनाए हुए मैंने, और ये क्या है, ये कॉस्ट है उसकी। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, x इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? तो हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 55 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 750, 55x होगा, आई एम सॉरी, और इसको जब हम लोग उस तरफ ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? हाँ बिल्कुल है, ठीक है। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एक्सरसाइज में आएगा, एक्सरसाइज 1.1 में। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या। सो आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखना है तो हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट।
तो इसके लिए कुछ नहीं, आपको जितना भी दिया हुआ है उसको एलेबोरेट करके उसमें सिंप्लीफाई करके अगर आपका डिग्री 2 आता है तो आप कह देंगे हाँ भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जैसे मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करके आपको दिखाता हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x - 3। इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x - 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 5 + 3 8 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैं ये कह दूंगा कि हाँ भाई ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है। ठीक है, इस तरह से इसको करना है। अगर आप नेक्स्ट वाला देखें तो नेक्स्ट वाला भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को नीचे कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक आप लोगों को आप दिख रहा होगा। सो अगर आप सेकेंड फॉर्म देखें तो सेकेंड फॉर्म में लिखा हुआ है x × x + 1 + 8 इज इक्वल्स टू x + 2 × x - 2। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो x² + x + 8 इज इक्वल्स टू x² - 2x + 2x - 4। तो अब आप देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई इसमें x² तो है, हम लोग डायरेक्ट कह देंगे कि हाँ भाई है इसमें, तो हम लोग कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पर नहीं, इसमें x² से x² कट गया, तो यहाँ पे अब पावर 2 चली गई है ना। अब पावर 2 चली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि डिग्री जितनी होनी चाहिए मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्या मतलब स्पेसिफिकली उसकी 2 डिग्री होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप इसी का फोर्थ पार्ट देखें, मैं फोर्थ पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। तो फोर्थ पार्ट क्या होगा, फोर्थ पार्ट में लिखा हुआ है x + 2 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x³ - 4। अब मैंने आपसे कहा कि पावर 2 होनी चाहिए हमेशा, पर यहाँ पे तो पावर 3 है, तो आप लोग जल्दीबाजी में ये कह देंगे कि नहीं भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पर ऐसा नहीं है, आपको सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये हो जाएगा x³ + 4x² + 4x + 8 इज इक्वल्स टू x³ - 4। ठीक है, x³ से x³ चला गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बचा पावर 2, तो 4x² + 4x + 12 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 4.1 में है और बहुत ही आसान है, तो आप लोग कर सकते हैं उसको। ठीक है, सो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।